अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की बेहतरीन खबरों के साथ। हर ही प्लैनेट जब अपनी हाउसेस बदलता है, अल्लाह ताला की तरफ से जो उसकी ड्यूटियाँ हैं, जो उसके फ़राइज़ हैं, जो अल्लाह ताला ने उस प्लैनेट की मूवमेंट के पीछे नेमतें रखी हैं, उसका मूड बदलने लगता है। मैंने आज प्लैनेटरी पोजीशन शुरू करते ही इस तरफ तवज्जो इसलिए दिलाई कि इस हफ्ते प्लेजर का प्लैनेट चेंज होने लगा। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसका टोटली ताल्लुक हमारे जज्बाती कैफियत से है, ब्यूटी लविंग नेचर से है, आइडियाज़ से है। वीनस इज़ अ प्लैनेट फॉर आवर रिलेशंस, लव लाइफ, केयरिंग कॉन्सेप्ट, सिंसियरिटीज़, और ये इस हफ्ते तब्दील होने जा रहा है। ये हफ्ता 2 मार्च से शुरू होकर 8 मार्च तक चलेगा, 8 मार्च तक। इस दौरान सिर्फ एक ही चेंज है एंड आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव चेंज की वजह से तमाम वो उकताहट जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपकी ज़िंदगी में आ रही है, उसको बहुत हद तक तब्दीली मिल जाएगी। तमाम एरीज़, मर्द हो या ख़वातीन, उनको इस वीनस की सपोर्ट के इवज़ जज्बात में, एहसासात में एक ख़ास किस्म की तमानियत मुयस्सर आएगी। एरीज़ की ये तमानियत सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं होगी, इसका ताल्लुक़ इनके कारोबार से भी बनेगा, क्योंकि वीनस पहले घर से निकलकर 2nd हाउस में दाखिल हुआ है एंड 2nd हाउस में ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, थोड़े ही दिन रहेगा, 20-22 दिन। उन 20-22 दिनों में दोस्तों की तरफ से कारोबारी एडवेंचर्स, कारोबार से रिलेटेड न्यू इनिशिएटिव्स, जॉब्स का हसूल, दोस्तों की तरफ से ऑफ़र्स या दोस्तों का मिलकर किसी कारोबार को आगाज़ करना, ये अच्छा रहेगा। या किसी कारोबारी हरीफ का, किसी कारोबारी मुखालिफ का आपकी फेवर में आ जाना, ये भी पॉसिबल है। वो आपके लिए कुछ अच्छे एहसासात रखना शुरू कर दे। या इसका एक पहलू एरीज़ के लिए ये भी बनेगा कि जिस जगह वो नौकरी करते हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर अगर अक्सर ही ट्रबल रहती थी, लोगों का बिहेवियर आपको चुभता था या आप उनको समझ नहीं पाते थे या लोग आपकी कदर नहीं करते थे, तो वीनस के 2nd हाउस में आने की वजह से आपके काम करने की जगह पर एक इस्तेहकाम, एक सुकून, एक इत्मीनान की फ़िज़ा कायम होगी। और ये एक प्लस पॉइंट है एरीज़। अगर इस वीनस की सपोर्ट के इवज़ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाबियां हासिल करें, तो दैट मीन्स यू आर शार्प इन योर प्लानिंग, बिकॉज के 20-22 दिन की चेंज आई और उस 20-22 दिन की चेंज में आपने उसको भरपूर तरीके से कैश किया और अपनी लाइफ में तब्दीलियां ले आए, तो दैट मीन्स कि आप सराउंडिंग से बहुत तेज़ी से मैसेज लेते हैं और परफॉर्म करते हैं। सो ये उसकी टेक्निकल न्यूज़ हो गई एरीज़, जो मैं बयान करना चाह रहा था। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो अदरवाइज़ प्लैनेटरी पोजीशंस, जो एस्पेक्ट्स बने हुए हैं, और फिर इस तब्दीली के इवज़ आपको लाइफ में क्या क्या मिल सकता है। वीनस क्योंकि अभी अभी 1st हाउस से निकलकर 2nd हाउस में दाखिल हुआ है, सो योर पर्सनैलिटी, शख्सियत का असरदार होना, ये तय बात है। एंड आपके अंदर सॉफ्टनेस, हम्बलनेस, कॉम्प्रोमेटिव बिहेवियर, इलास्टिक एबिलिटी, लचक दिखाना, ज़्यादा स्टबन नहीं होना, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। एंड दूसरी खबर ये कि रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी स्टूडेंट्स के लिए और तमाम जहनी काम करने वालों के लिए थोड़ा सा अभी भी ट्रबल मेकर है, थोड़ा सा 20%, दैट्स इट। सन आपके यहाँ 12th हाउस में है, सूरज के 12वें घर में होने की वजह से आपको फैसले करने में थोड़ी दिक्कत पेश आएगी। अगर आप किसी भी मामले में उलझेंगे तो वो उलझन जल्दी ख़त्म नहीं होगी, कई घंटों के सोच विचार के बाद, गमगीन होने के बाद ऐसा पॉसिबल होगा। उसके अलावा आपकी शिकायत, हकीकी या गैर हकीकी, हकीकी शिकायत वो हैं जो असल कंप्लेंट्स होती हैं, रियलिटी में ही होती हैं, कंप्लेंट बनती है, वो बढ़ जाएंगी। जिन चीज़ों को पहले आप इग्नोर कर दिया करते थे, अब इग्नोर नहीं कर पाएंगे। फिर आपको अंदर से एक ख़ास किस्म की पिंचिंग शुरू होगी, जिसकी वजह से आप अपनी वीकनेसेस के साथ आगे बढ़ नहीं पाएंगे।
आपको लगेगा मुझे किसी भी हालत में इस वीकनेस को रिपेयर करना चाहिए। ये सूरज के 12वें घर में होने से होता है। खैर, ये इस हफ्ते की जो सिचुएशंस बनी हुई हैं ये मोस्टली प्रोडक्टिव हैं, मोस्टली ग्रोइंग हैं, लेकिन एहतियात के साथ। आप अभी अगले कुछ दिनों तक अपने आप को बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ सकते। यू आर नॉट इन अ वेरी गुड फेज, यू आर इन अ एवरेज फेज, बट यू आर इन आइडियल फेज फॉर रोमानवी सक्सेसेस। किसी को प्रपोज करना, किसी के रिश्ते का फाइनल टच देना, मतलब उसको डिसाइड कर लेना। आपसी मोहब्बत के इजहार से रिज़ल्ट्स बड़े पॉजिटिव आएंगे। बहन बेटियों की शादियों के लिए ये सीज़न, एरीज़ बहन बेटियों की शादी के लिए ये सीज़न बहुत अच्छा है। एंड उसके अलावा ज़िंदगी को इंजॉय करने के लिए जिन इवेंट्स को अरेंज किया जाता है उनके लिए ये सीज़न बहुत अच्छा है। हेल्थ के एतबार से भी इस सीज़न को प्रोडक्टिव कहा जा सकता है। डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन और एग्जामिनेशंस, डील्स, इनको अभी भी आपको एहतियात से ही आगे बढ़ाना चाहिए। एंड वो ख़वातीन जो अपने इरादों में कमज़ोर या सेंसिटिव हैं, या जिनको अभी तक अपनी ज़िंदगी में अपनी सलाहियतें प्रूव करना पड़ रही हैं, उनके लिए अभी भी ये दौर थोड़ा सा तकलीफ़ का मरहला बनाएगा। लेकिन अगर वो इस वीनस को कैश करना चाहती हैं तो सूरज शम्स ज़रूर पढ़े। तमाम ही एरीज़ जिनको ये लगे कि टाइम उनका कमज़ोर चल रहा है, वो सूरज शम्स ज़रूर पढ़े। एंड साथ में ब्लू सफ़ायर पहनना उनके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। ब्लू सफ़ायर इज़ अ कैटलिस्ट, दो तरह से काम करता है। इस हफ्ते तो दो एडवांटेजेस ज़रूर देगा, बाकी जब आप पहनते हैं तो उसके अदरवाइज़ भी एडवांटेजेस होते हैं। इस हफ्ते जो एडवांटेजेस हैं वो वीनस की स्किल्स जो सिर्फ 20-22 दिन के लिए हमें मिलेंगी, उन्हें डबल या कहीं ज़्यादा कर देगा। एंड दूसरा एडवांटेज, मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस रखेगा, आपको इरिटेट नहीं होने देगा। एंड एनर्जीज़ के बैलेंस हो जाने से आप परफेक्टली अपने मिशंस की तरफ बढ़ते रहते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। सो ब्लू सफ़ायर हो गया आपके लिए एक केमिकल रेमेडी के तौर पर। 8 से 10 कैरेट पहनना 25 साल से 40 साल की उम्र वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप्स के कारोबार की अगर कोई ऑफ़र आए तो उसे इग्नोर मत करिएगा। वीनस सेकंड हाउस में ऐसी प्रोडक्टिविटीज़ ला सकता है। एंड आखिर में सूरज शम्स का पढ़ना तसलसल से अगर रखा जाए तो ये जो रजब का महीना पिछले हफ्ते तुलू हुआ था वो 9 मार्च को फुल मून हो जाएगा। अगले हफ्ते उस फुल मून के जो इवेंट सामने आएंगे, फुल मून के इवेंट की वजह से जो असरात सामने आएंगे वो तफसील से बयान करूँगा। अगले हफ्ते की जो जितनी भी प्लैनेटरी पोजीशन है वो अब रफ्ता रफ्ता आपके लिए फेवरेबल होती जाएगी, और इस फेवर को अगर आप अक्लमंदी से कैश करेंगे तो मार्च बड़ी तब्दीलियों का महीना है। आगाज़ इब्तदाई दिनों से ही हो गया है। 2 तारीख से 8 तारीख तक पहली फेवरेबल न्यूज़ आ चुकी है आपको। अगले जितने भी इवेंट्स एरीज़ आएंगे वो तफसील से बयान करूंगा, लेकिन वो अगले हफ्ते की तफसील है, इसलिए इस हफ्ते सिर्फ क्लू छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने कोशिश की एरीज़ के आपको मालूमात भी दूँ, रेमेडीज़ भी दूँ, और कोशिश करूँ कि आपको वक्त की साइंस समझा सकूँ। और इसके इवज़ मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह आपकी खिदमत में यही रहेगी कि अगर मेरी ये कोशिशें आपकी ज़िंदगी में वक्त को समझने में मदद दे रही हैं तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। एंड एक और बात भी हीरीज़, बस जाते जाते मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, एक और बात भी, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ चाँद या बड़ी कोशिश करेगा तो मून यानी कि सूरज और चाँद की मंजिलों की खबर रखता है। उसे लगता है कि सोलर सिस्टम बस यही 2 चीज़ों से मिलकर बना है। बट हर पढ़ा लिखा आदमी उसको ये पता तो है ना कि सोलर सिस्टम में अदरवाइज़ भी 7 ऑब्जेक्ट्स अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। अगर 2 प्लैनेट्स के इवज़ आप इतनी कामयाब ज़िंदगी गुजार जाते हैं, सूरज को जज करके, चाँद को जज करके, तो अगर आपके पास उन बाकी 5 प्लैनेट्स की भी इंफॉर्मेशन होगी तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आप
आपकी नॉलेज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। 2 स्टार नॉलेज से ये आपका सक्सेस रेशो है जो आज आप मेरी बात सुनने के बाद अपने आप को जज करेंगे। और अगर 5 प्लैनेट्स वो जिन्हें आप अपने बचपन से इग्नोर करते आ रहे हैं, जो कि हैं बड़े इंपॉर्टेंट, अगर आप उनकी नॉलेज भी रखें तो आप जज्बात को, माइंड एबिलिटीज़ को, डिसीजन पावर्स को, ट्रैवलिंग फैक्टर्स को, इनर एबिलिटीज़ को, सबको जज कर सकेंगे और फिर लाइफ को डिसीजन लेना और आसान हो जाएंगे। मेरा इस तरफ तवज्जो दिलाने का मकसद ये था कि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि एस्ट्रो साइंसेस कितनी इम्पॉर्टेंट साइंस है फ़िलहाल वक्त की नज़ाकत को, वक्त की नब्ज़ को समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये मेरी बातें आपके दिल पर असर की होंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।